जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, तो देखते हैं कैसी रहेगी आपकी आपकी फैमिली लाइफ। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोज़ की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। लियोज़ की हेल्थ कैसी रहने वाली है 14 नवंबर के दिन। एंड लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 14 नवंबर के दिन। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो आपके पार्टनर देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, जस्टिस पसंद हो सकते हैं, बट ऐसा लग रहा है जैसे पास्ट में इनसे कोई गलती हो गई है, इन्होंने किसी और पार्टनर को चूज़ कर लिया था एंड ये जस्टिस पसंद होना इनको बहुत ज़्यादा पेन दे गया है। आप इनकी लाइफ में पहले से थे, लेकिन शायद इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया था क्योंकि ये जस्टिस पसंद है ना। तो इनको लग रहा था कि अगर इन्होंने किसी के साथ गलत किया, मतलब ये किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी रही थी जिस वजह से इन्होंने किसी और को चूज़ किया था एंड अपने ट्रू लव को इन्होंने खुद से दूर कर दिया था। लेकिन होता क्या है, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। अब देखिए, होता क्या है कि जस्टिस पसंद होना ये अच्छी बात होती है, नो डाउट, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप तो जस्टिस को पसंद कर रहे हैं, लेकिन जिसके साथ आपने जस्टिस किया है क्या वो इस चीज़ को वैल्यू दे रहा है कि नहीं। एंड ऐसा तो नहीं है कि आप जस्टिस के चक्कर में एक के साथ सही कर रहे हैं एंड एक के साथ आप गलत कर रहे हैं, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो देखते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। यस, तो वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड, महाअवतार बाबा जी का कार्ड एंड एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड क्यों है। यस, तो यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में हैं। ये आप भी हो सकते हैं एंड अगर आप नहीं हैं तो आपके पार्टनर हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे रातों को रोते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा अकेले, बहुत ज़्यादा परेशान। एक ऐसा पेन है जो किसी को कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने वही चीज़ आ गई कि किसी और को जस्टिस दिया था, लेकिन अब दिक्कत आ रही है खुद के लिए। किसी और के साथ अच्छा करना अच्छी बात है, लेकिन खुद के साथ गलत करना एंड जो आपका लवर है उसके साथ गलत करना, तो ये चीज़ वही चीज़ है कि आप सबको तो नहीं खुश कर सकते। तो सबसे अच्छा ये है कि खुद को खुश कर लीजिए। तो इन्होंने खुद को खुश नहीं किया, इन्होंने किसी और को खुश कर दिया है, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा पेन में है। ओके, धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड आया है। तो ऐसा लग रहा है कि अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि धर्म क्या है। जैसे कई बार क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा सही गलत के चक्कर में पड़ जाते हैं, धर्म अधर्म के चक्कर में पड़ जाते हैं। कि जैसे अगर इन्होंने किसी को कमिटमेंट दे दिया था, फिर इनको आपसे लव हुआ, तो इनको लगा कि जिसको मैंने कमिटमेंट दिया है उसकी क्या गलती। एंड अगर आपसे लव बाद में हुआ है तो गलती तो आपकी भी नहीं थी क्योंकि लव आपसे था। ओके, तो अब ये बहुत ज़्यादा पेन में है एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि धर्म का रियल मीनिंग क्या है। देखिए, हम लोगों के यहाँ स्पिरिचुअलिटी में सबसे बड़ी मतलब रिलीजियस जो लोग होते हैं, रिलीजन एंड स्पिरिचुअल, ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं। एंड लोगों की मेंटालिटी क्या होती है, धर्मा। लोग धर्म को सही से समझ ही नहीं पाते हैं। वो कुछ भी मतलब सोच के अपने दिमाग से कुछ भी निकाल लिया मतलब एंड उसको फॉलो करने लग गए। जबकि आप डेप्थ में जाइए तो धर्म इतना टफ नहीं होता है, और हम लोगों का हिंदू धर्म ये तो बिल्कुल भी टफ नहीं है। ओके, तो इनको एहसास हो रहा है कि मतलब धर्म क्या है, वो उस चीज़ का इनको एहसास हो रहा है कि अगर आप किसी और को खुश करने के चक्कर में अपनी खुशी आपने ख़त्म कर दी एंड अगर आप ही खुश नहीं हैं तो आप बाकी लोगों को कैसे खुश कर पाएंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको जैसे अगर आप पैसा सबको दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं लेकिन आप खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आप किसी की हेल्प कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज़ इनको अब रियलाइज़ हो रही है। सॉरी गाइज, मैंने थोड़ा सा लंबा चौड़ा आपको ज्ञान दे दिया, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, बट कंडीशन को क्लियर करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी। ओके, आपको जब ये देखते हैं तो ये बहुत इनको फील होता है जैसे आप बहुत ज़्यादा हिम्मती हैं। आपने जिस तरीके से सेल्फ लव किया है तो इनको ये बुरा भी लगता है एक साइड में, क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे हैं तो इनको फील हो रहा है जैसे आपकी लाइफ में इनकी इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन इन्होंने भी तो पहले बहुत ज़्यादा आदर्शवाद में किसी और के साथ जस्टिस कर दिया था।
तब तो इन्होंने नहीं सोचा था कि आपकी क्या कंडीशन है, तब तो इन्होंने आपके बारे में एक पल को नहीं सोचा, तब तो ये जस्टिस के मतलब ये जज बने हुए थे कि सही क्या है गलत क्या है। अब इनको लग रहा है कि जैसे आपके दिल में इनके लिए लव नहीं है, क्योंकि आपने खुद को चूज़ किया है। इन्होंने किसी और की खुशी चूज़ की एंड आपने खुद की खुशी चूज़ की। तो आज आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं एंड फ्री हैं, जबकि इन्होंने किसी और को जस्टिस देने के चक्कर में अपने लिए पिंजड़ा चूज़ किया है। ये पिंजड़े में हैं, ये बंधन में हैं, ये फंसे हुए हैं। तो ये सैड हैं एंड आप खुश हैं। वही चीज़ जो मैं आपको इतनी देर से एक्सप्रेस कर रही थी वो चीज़ क्लियर हो गई। ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यस, इनको लग रहा है कि आप इनसे ज़्यादा होशियार हैं, आप ज़्यादा इनसे ज़्यादा अवेकन्ड हैं, आप इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, जबकि इनको पहले लगता था कि आपके पास अकल नहीं है, आप थोड़े से इमेच्योर हैं या आप इनोसेंट हैं, इनके पास सारी नॉलेज है। तो अब इनको एहसास हो चुका है कि सही एग्जैक्टली जो जस्टिस होता है वो क्या होता है, जजमेंट देना, ये सारी चीज़ें डिसाइड करना, वो एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है। ओके, तो इन्होंने आपके लिए बहुत इंतज़ार किया है। ऐसा लग रहा है कि ये आपको इस एनर्जी में देख के इनको पेन भी हो रहा है, इनको लग रहा है कि जैसे आपके लिए अब सिर्फ आप ही इम्पोर्टेंट हैं, ये नहीं है। एंड इनको लग रहा है कि इन्होंने अगर आपका इतना इंतज़ार किया है तो क्या ये सारा इंतज़ार वेस्ट हो जाएगा, क्या इनको पूरी ज़िंदगी ट्रू लव के लिए वेट करना पड़ेगा, क्या ये हमेशा ही क्या ये हमेशा ही वेटिंग एनर्जी में रह जाएंगे। तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा पेन दे रही है। तो फिलहाल तो काफ़ी ज़्यादा पेन में है आपके पार्टनर। अब देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं एंड ट्विन फ्लेम में अक्सर ऐसा होता है कि आप लोगों को एक दूसरे से शिक्षा लेनी पड़ती है। दोनों पर्सन एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं एंड एक दूसरे को सिखाते हैं लेसन बहुत सारे। तो आप लोगों में से कई सारे लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं एंड मुझे लगता है कि आप लोग अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए, क्योंकि आपके पास आपको वही चीज़ सर्व करेगी। ओके, आपके हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग हैप्पी फैमिली चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर के साथ ही आप लोग बच्चे चाहते हैं एंड आप खुशी तब हो पाएंगे जब आप अपनी हैप्पी फैमिली क्रिएट कर लेंगे। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आज के दिन आपकी फैमिली में बहुत खुशियां रहने वाली हैं एंड आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं अपनी फैमिली की कंपनी। कोई गेट टुगेदर हो सकता है, कोई सब लोग मिल के खूब सारा एंजॉय कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन बन सकती है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि राधा माँ का कार्ड क्यों आया है। ओके, मरकरी एंड मदर गाया। यस, तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं एंड यहाँ पे राधा माँ आ चुकी हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपना लॉस्ट पार्ट ढूंढना है, या ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको अब अपना लॉस्ट पार्ट मान रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बताया ना कि आप लोग ऐसे कनेक्शन में हैं कि एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक ही दिल के दो टुकड़े। तो यस, ये आपके साथ ही आप ही को अपना लॉस्ट पार्ट मानते हैं एंड आप ही के साथ ये सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। या तो ये भी हो सकता है कि ये आपको कोई कमिटमेंट या प्रपोजल दें, क्योंकि ये आपके बिना खुश बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई लव ट्रायंगल हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो मैंने आपको बता ही दी थी स्टार्टिंग में। ओके, यस, हो सकता है कि इन्होंने आपको फ्रेंड जोन कर दिया हो, या शायद आप मतलब इनके पार्टनर को आप जानते हो, या आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। ओपन कम्युनिकेशन करने वाले हैं आपके साथ, कोई बात कर सकते हैं, दिल खोल के रख सकते हैं, सारी सिचुएशन बता सकते हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से सेल्फ लव कर रहे हैं तो इनको भी ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इनको भी सेल्फ लव करना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो ज़िंदगी भर रोने के अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा। आपके साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील करते हैं एंड आपके साथ इनका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये आसानी से आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत तगड़ा इंतज़ार किया है। तो ये आपके साथ अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत ज़्यादा गड़बड़ किया था। तो अब इनको एहसास हो रहा है कि किसी और के साथ जस्टिस करने के चक्कर में इन्होंने किसी के साथ बहुत तगड़ा इनजस्टिस किया है। मतलब जो इनका लव ऑफ लाइफ था, जो इनके ज़िंदगी का लव था, ट्रू लव था, उसको इन्होंने खो दिया है किसी और के साथ जस्टिस करने के चक्कर में। तो अब ये इस गलती को सुधारना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि अगर ये आपके पास आएँ तो आप इनको क्षमा कर दें, आप इनको माफ़ कर दें। आप जो है ऐसा ना हो कि सेल्फ लव के चक्कर में
कि आपके लिए अब खुद आप ही इम्पोर्टेंट बन चुके हैं। तो ये ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप इनको इग्नोर कर दें या आप इनको रिजेक्ट कर दें। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।